बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। खुदावंद का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का तसालोनिकियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका पहला बाब, पहली से 5वीं और फिर 11वीं से 12वीं आयत तक। पौलुस और सलवानुस और तीमुथियुस की जानिब से तसालोनिकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह में है, खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। ऐ भाइयों, हमें वाजिब है कि तुम्हारी बाबत हमेशा खुदा का शुक्र करें। ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान ज़्यादा होता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फ़ख्र करते हैं कि इन दुखों और मुसीबतों में जो तुम सहते हो, तुम्हारा सब्र और ईमान ज़ाहिर होता है। ये खुदा के सच्चे इंसाफ की इलामत है कि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी पाते हो। बस हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक आरजू और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब उम्मतों में खुदावंद के इजाबात का बयान करो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 96, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके इजाबात का बयान करो, क्योंकि खुदावंद अजीम है और सिताइश के लायक है। वो सब माबूदों की निस्बत ज़्यादा मुहीब है, क्योंकि अक़वाम के तमाम माबूद हेच हैं, पर खुदावंद ने अफलाक को बनाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 23वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। लेकिन तुम पर अफसोस, ए फ़कीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो। ना तो आप दाखिल होते हो और ना अंदर जाने वालों को दाखिल होने देते हो। तुम पर अफसोस, ए फ़कीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, जो बेवाओं के घरों को निगलते हो और दिखावे के लिए नमाज़ों को तूल देते हो। तुम इसलिए ज़्यादा सज़ा पाओगे। तुम पर अफसोस, ए फ़कीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम तरी और खुश्की का दौरा करते हो, ताकि किसी को अपना मुरीद बनाओ
اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ تم پر افسوس اے اندھے رہنماؤ جو کہتے ہو کہ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر ہیکل کے سونے کی قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے نادانوں اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا ہیکل جو سونے کو پاک کرتی ہے؟ پھر اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر نظر کی جو اس پر چڑھی ہو قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو پاک کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو ہیکل کی قسم کھاتا ہے اس کی اور اس کے رہنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔